तन्वी जी ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, डिप्रेशन और क्रोध जो होता है महाराज जी, कितना नाम जप करने से महाराज जी खत्म हो जाए? देखो, इसमें प्रधानता भाव की है। अगर हम भाव से जप करें तो कम जप में हमारा काम बन जाएगा। अगर हमारा भाव नहीं बनता तो फिर अधिक जप करना पड़ेगा। इसके लिए हम कोई संख्या निर्धारित नहीं कर सकते। जब तक हमारा पूर्व पाप नष्ट नहीं होगा तब तक वो हमें दंड देना बंद नहीं करेगा। डिप्रेशन आना ये हमारे पूर्व पाप का फल है। अधिक सोच होना, व्यर्थ सोच होना, डरावनी सोच होना, निगेटिव सोच होना, ये जो हमारे अंदर आती है ये हमारे पूर्व पाप से आती है। भजन करने से पाप नष्ट होता है। अब कितना वो पूर्व पाप है हमने तो देखा नहीं, वो तो भगवान जानते हैं। तो आप खूब नाम जप कीजिए, जब वो खत्म होगा हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में तुम्हें शांति मिलने लगेगी, वर्तमान में तुम्हारा निगेटिव भाव खत्म होने लगेगा जितना नाम जप करोगे, और परिणाम में तो महामंगल होगा ही, आनंद होगा ही। लक्ष्मी जी मुजफ्फरनगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम गृहस्थी में इतना रम चुके हैं कि निरंतर नाम जप भी नहीं बन पा रहा। महाराज जी, ऐसे में हमें श्री जी की प्राप्ति कैसे होगी? लालसा तो है पाने की। देखो, अभ्यास करना होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। गृहस्थी में क्या, व्यक्ति में भी अगर नाम जप नहीं कर रहे हो तो पॉइंट तो जीरो है ना। नंबर 1 नाम है और 0 जीरो सब कार्य है। अगर 1 एक अंक लिख दिया और फिर 0 तो उसका महत्व बढ़ गया, फिर 0 तो 10 गुना महत्व बढ़ गया, और 1 हटा लो तो 0 0 0 क्या महत्व रहा। नाम है अंक और जितने कार्य है वो सब है 0। तो अगर हम अभ्यास करें, सोहनी लगा रहे राधा राधा राधा, रोटी बना रहे राधा राधा। अब चूंकि हम नाम पर ध्यान नहीं दे रहे, नाम पर महत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए हम कार्य में इतना रम जाते हैं कि नाम अपना भूल जाते हैं प्रभु का और काम में रत रहते हैं। यदि हम नाम जपते हुए काम करने का अभ्यास करें तो निश्चित कर सकते हैं। चाहे फावड़ा चलाना हो, चाहे रोटी बनाना हो, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे व्यापार करना हो। लोग कहते हैं हम 10-10 घंटे ऑफिस में रहते हैं, तो ऑफिस में क्या फावड़ा चला रहे हो? 10 मिनट 20 मिनट, इसके बाद बोला राधा, फिर 10 मिनट राधा, खाली बैठे काउंटर अंगुली में पहने हुए राधा राधा राधा। आप भजन को महत्व दें तो भजन कर सकते हैं। आप भजन को महत्व ही नहीं देते, नाम जप को महत्व ही नहीं देते, इसलिए नाम जप नहीं हो पाता। आप नाम जप का महत्व दें और बार बार अभ्यास करें नाम जप को, तो बिना किसी माला काउंटर के भी आप जप सकते हैं। सोनी लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, बाल भोग तैयार कर रहे हैं, बच्चों को तैयार करें राधा 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 राधा, ऐसा हो सकता है अभ्यास के द्वारा। यदि अभ्यास सही हो जाए तो गृहस्थी में खूब भजन हो जाए। और देखो, बिना भजन के तो संसार से मुक्त नहीं हो सकता, पापों का नाश नहीं हो सकता, दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। अगर ये करना है तो भजन करना ही पड़ेगा। इसलिए आज कर लो चाहे कल करो, भजन तो करना ही पड़ेगा। रक्षित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि दिनचर्या में मतलब सेवा ज्यादा प्रधान रखें या सत्संग सुने या मतलब नाम जप करें, शरणागत मंत्र जप करें। देखो, चतुराई से अपने मन को देखना है। कभी कभी मन सुनने में नहीं लग रहा, पढ़ने में लगा दिया, पढ़ने में नहीं लग रहा, जपने में लगा दिया, जपने में नहीं लग रहा, गा रहे हैं, पद गा रहे हैं, किसी में मन नहीं लग रहा, किसी में नहीं लग रहा, तो हम सो जाएंगे लेकिन गलत कार्य नहीं करेंगे। चतुर आदमी वही है, देखे कि इस समय हमारा मन क्या चाहता है। कभी कभी मन देखने में लगता है कि आपको देखना चाहिए, संतों का समागम देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो, भागवती देखो, गंदी बात मत देखो। कभी कभी मन कहता है हम बोले, गाओ खूब भगवान के सुंदर नाम कीर्तन पद, तो हमें कभी कभी मन होता है बिल्कुल शांत हो। अब जब मन शांत है तो हमें कुछ नहीं करना, अब उसको प्रभु में लगाओ, अंदर लगाओ। तो इसे वेग कहते हैं, वाणी का वेग, उदर का वेग, श्रवण का वेग, नेत्रेंद्रिय का वेग, ये वेग आता है, हम उसका सदुपयोग करें। अब हमारा मन शांत हो रहा है और हमसे कहा जाए पाठ करो तो नहीं हो पाएगा। अब हमारा मन पाठ करना चाहता है और हम शांति से माला लेके बैठे तो नहीं होगा, हमको देखना होगा। अब जैसे हमारा मन है, कह रहा है किस समय हमको मीठा चाहिए, तो हम प्रयास करते हैं, मीठा है क्या कुछ? हाँ है, लाओ भोग लगा के लाओ, पहले पा लो। अब पूछा भैया देखो तुमने मीठा मांगा, हमने दे दिया, अब चलो उठाओ माला तो हमको दुलार करते हुए अपने मन को अपने अंदर में लाना है, इसको विरोध करके नहीं ला सकते। ये मन ऐसा है, आप विरोध कर लो तो आप ये भजन छुड़वा देगा, सब कुछ छुड़वा देगा। विरोध नहीं, फुसला के, इसे प्यार से, और जहां बिल्कुल गलत है वहां विरोध कर देना है। अब वो कह रहा है कि हमको गलत बात चाहिए, तो भाई नहीं,
शास्त्र रोकता है, संत रोकते हैं, वो हम नहीं करेंगे। अगर अनुकूल है तो हम उसे फुसला करके उसे लगाएं, कभी नाम जप में, कभी वाणी पाठ में, कभी श्रवण में, कभी सेवा में। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान से जुड़ना है, चाहे सेवा से जुड़ो, चाहे सुमिरन से जुड़ो, चाहे पाठ करके जुड़ो, चाहे सत्संग से जुड़ो, हम भगवान से जुड़े रहे। हमारा मुख्य कर्तव्य है 24 घंटे भगवान की स्मृति में रहना, भगवान की याद में रहना। तो कथा से याद आ रही है, सत्संग से याद आ रही है, वाणी पाठ से याद आ रही है, सेवा से याद आ रही है, तो हमारी याद बनी रहे भगवान की, ये बात है। मुक्ता जी दिल्ली से।